कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बस एक मिनट दो मुझे। सर जी क्या हो रहा? गुड इवनिंग सर। बैठे सर। अविनाश, कैसे हो अविनाश? गुड सर आप इवनिंग तुम्हारे सर। आप बताओ। बढ़िया यार, हम भी अच्छे हैं। एक मिनट दो मुझे बस, हम सर आज स्लाइड। छुट्टी है आपको या ऑफिस में हो? हाँ बेटा। घर में सर सर आज छुट्टी है। नहीं यार, छुट्टी नहीं है यार, पता। आज मेरी यार सुबह 10 बजे मतलब 10 बजे से हम क्लास ले रहे हैं, तो आज हम थोड़ा जल्दी आ गए घर। ओके सर। लाइट शेयर हो रही है क्या सबको? एक बार बेटा बताना। यस सर हो रही है। तो आज सर कौन सा सर पढ़ेंगे? थोड़ी देर रेस्ट कर लें सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बस बातें करने आ गए तुमसे। हम तुम्हें रेस्ट देंगे। चलो 2-3 मिनट का, आप 4 मिनट का आराम से रेस्ट कर लो, फिर बैठो, ठीक है? यस सर डन सर। गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग नीरज, गुड इवनिंग अविनाश। बढ़िया है अविनाश, आप बताओ। सीमा बेटा गुड इवनिंग। मानसी गुड इवनिंग बेटा। सर एक काम करो सर आप। नीरज क्या कह रहा है? आप ऑफलाइन? हाँ बेटा ऑफलाइन। हमारा साउथ एक्स में जो ऑफिस है वहाँ पे, मतलब ब्रांच है, सॉरी ऑफिस बोल रहे हैं। अच्छा लाइव स्टॉक करते हैं, हाँ ये भी पॉइंट है। Thank- बेटा आपका चैप्टर का नाम डालिए, आज सर हम एक लोग मिनट पढ़ेंगे रुक जाओ सर। पॉलीमर्स। ठीक है सर ये कितने पीरियड्स में हो जाएगा? यार, देखो 4 लेक्चर मान के चलो, 4 लेक्चर से 5 लेक्चर, क्योंकि बड़ा चैप्टर है तो 4 से 5 चैप्टर लग, 4 से 5 लेक्चर लग सकते हैं। 4 मान के चलो, 4 मिनट बता देंगे यार, ट्यूटोरियल ले रहा हूँ। पॉलीमर, इसके बाद कोई भी हमारा चैप्टर थ्योरेटिकल नहीं बचेगा, ठीक है? बस ये भी अच्छा रहा कि हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल बेटा पढ़ डाला, और अब ये पॉलीमर पढ़ रहे हैं, तो जितनी जल्दी इन्हें हटा दो ज्यादा बढ़िया। बायो थ्योरेटिकल चैप्टर है, यस सर। जितनी जल्दी पढ़ लो उतना फायदा अपना। बाद में घसीटना नहीं पड़ेगा। अपने पास सिर्फ बचेंगे कौन से? मैथमेटिकल चैप्टर, न्यूमेरिकल वाले, तो उनमें मजा आएगा। ठीक है, तो इन्हें पढ़ लेते हैं और जल्दी खत्म कर दो। इसके बाद जो भी आपका है, आपका बस रिवीजन करा के उनके, मतलब आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन करा देंगे फटाफट, जो भी चैप्टर हो गए। ठीक है चलो। और आप टॉपिक में सिर्फ आप क्या डालो, सिर्फ डालो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्योंकि इसका क्लासिफिकेशन ही बेटा इतना बड़ा है ना, कि क्लासिफिकेशन ही आज आज में पढ़ने वाली बात है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ये आप बेटा इतना डालिए। ठीक है बेटा, ने लिख लिया? यस सर। बस एक मिनट दो मुझे जरा। बिल्कुल सर ले लो। नहीं नहीं, कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है चलो। अब आप क्या करो बेटा, अब आप हेडिंग डालो पॉलीमर्स। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग डालिए बढ़िया से एकदम। बढ़िया नोट्स बनाना। देखो चैप्टर कैसा भी हो, हम तो मजे लेके ही पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हम बोर नहीं होने वाले, चाहे चैप्टर कैसा भी हो। ठीक है, यस सर। की बात यार ये है ना कि देखो, केमिस्ट्री अच्छी लगती है हमें, ऑब्वियसली बात है, तभी हम आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। बट कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं यार, जो मैथ वाले बच्चों को भैया बोर ही लगते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम भी भैया मैथ्स हैं, तो हम समझ सकते हैं तुम लोगों की बात। तो जितने भी ऐसे चैप्टर हैं जैसे जिसमें थोड़ी बहुत थ्योरी ज्यादा है, बायो है थोड़ी सी, जैसे कि हमें सरफेस केमिस्ट्री बहुत बेकार चैप्टर लगता है, तुम्हें सही बताया तो। हमें बायोमोलिक्यूल बहुत बेकार चैप्टर लगता है, लेकिन पॉलीमर भी बहुत बेकार। लेकिन पता क्या है, ये रैंक बढ़ा सकते हैं आपकी चैप्टर। ये चैप्टर एक तो आसान है, ऊपर से दो दो क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो जानेंगे 8 8 8। समझ रहा हूँ, 24 नंबर है, तो मैंने क्यों छोड़े? जब ये आसान से चैप्टर, थोड़ी थ्योरी तो पढ़नी पड़ रही, तो क्यों छोड़े? सीधी सी बात है। तो बेटा लिखो। ठीक है, हम लोग मेरे कपड़े टंगे हुए इधर उधर, टंगे देखो। ठीक है, तो बेटा देखो एक्चुअल पॉलीमर है क्या। मेरी बात सुनो, बहुत सारे मोनोमर्स को अगर आप आपस में मिला दो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमर्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बेटा ये फॉर्मूला सुना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मान लो इसके हम n मॉलिक्यूल्स ले लें, इसके n मॉलिक्यूल्स, और इन्हें क्या करें, ब्रेक करा दें, और कई सारे मॉलिक्यूल में पॉलीमराइजेशन करा दें, तो होगा क्या कि ऐसे CH2 CH2, ठीक है, ऐसे ही फिर CH2 फिर CH2, ऐसे करके पता नहीं कितने सारे CH2 आपस में जुड़ जाएंगे। और जब ये चीज आपकी बनेगी, ठीक है, इसका होल एन कर दो, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीमर बोलेंगे। मतलब छोटे छोटे मोनोमर का अगर हम पॉलीमराइजेशन करा दें, मतलब उन्हें बहुत सारे अमाउंट में आपस में जोड़ दें, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, लिखो इसमें बेटा, तो पॉलीमर्स आर। और एक चीज सुनो, अगर हमें लगेगा, आज तो हम तुम्हें करा दे रहे हैं, बट अगर हमें लगेगा इसमें थ्योरी ज्यादा है, जो है भी थोड़ी सी, लेकिन बीच बीच में रिएक्शंस भी हैं, तो फिर हम ये स्लाइड बना के चैप्टर आपको करा देंगे। ठीक है,
Yes, sir. यस सर। बहुत ज्यादा ही लग जाता है लिखने में, ठीक है। उसके बाद कोई भी अपने पास चैप्टर ऐसा नहीं जिसमें थ्योरी हो, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का बेटा टारगेट ये है कि हम सोच रहे हैं आपको हम सितंबर तक 12th का पूरा सिलेबस खत्म करा दें, पूरा फिनिश करा दें, और उसके बाद क्या करें, Revision. आपको सर एनडीए का टेस्ट भी है सर। हाँ थर्ड सर एनडीए का टेस्ट भी है सर 3 सितंबर को। एक सेकंड रुकना। सिमरन, अगर स्कूल में बैठ के नोट्स बनाने पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हमें लग रहा है तो आप बना सकते हो, वहां खाली बैठ करोगे भी क्या, अलग से टाइम मत दो, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो हम चाह रहे हैं कि आपका सितंबर तक हम सिलेबस खत्म कर दें, जो कि हम कर भी देंगे, जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं हम आराम से आपका सिलेबस निपटा देंगे सितंबर तक। उसके बाद हम आपका 2 महीने में 11th पूरा रिवाइज करा देंगे, पूरा 11th रिवाइज करा देंगे, और फिर उसके बाद जैसे ही सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में हमने आपको रिवाइज करा दिया, दिसंबर में या फिर नवंबर लास्ट में हम आपका 12th एक बार फिर से रिवाइज कराएंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, बस बात खत्म। चलो चलो करो स्टार्ट सर। ठीक है, स्टार्ट करो। लिखो बेटा इसमें, देखो पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास, साथ में लिखते रहना, ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस। हाँ सलमान भाई, वेदांत भाई, खत्म हो गया, ठीक है, बायोमोलिक्यूल खत्म हो गया। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ, आगे लिखो इसमें, कंसिस्टिंग राइटिंग थोड़ी गंदी लिखेगी, लार्ज नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग, अब चैट नहीं करो बेटा, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल ठीक है। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स स्ट्रक्चरल यूनिट्स derived from सिंपल मॉलिक्यूल। डेफिनेशन आएगी नहीं, बट अगर लिखनी पड़ जाए तो लिख देना, ठीक है। पॉलीमर्स आर, फिर से हम पढ़ देना अगर कहीं पे समझना है तो, पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस consisting of large number of repeating structural unit derived from simple molecules, ठीक है। आज मेरा थोड़ा पेन भी सही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। लिखो इतना बेटा, और इसकी मेन डेफिनेशन, बेटा क्या बोल रहे हो, सर हो गया, मतलब हो इतना हो गया गया ना? सर। हाँ इसके आगे लिखो बेटा, साथ में लिखते रहना, ठीक है, इसमें अलग से वो करने की टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल साथ नोट करो, थ्योरी वाला पार्ट जहां पे समझाना हो समझाएंगे, प्रॉपर रुक के लिखो आगे। लिखो द सिंपल मॉलिक्यूल with combine to give polymers are called monomers, ठीक है। मतलब वो सिंपल मॉलिक्यूल जिन्हें आप कंबाइन करके पॉलीमर बनाओगे, उस एक सिंपल मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, मोनोमर बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखो द process by which the simple molecule that is monomer यार, एक तो मोनोमर सही नहीं लिखा है, हम बोल रहे हैं तो तुम लोग साथ में ही लिखना, कहीं पर अगर समझ में ना आए तो, दैट इज मोनोमर, ठीक है, आर कन्वर्टेड टू polymers is called polymerization, ठीक है। तो तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, तो अगर आप सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, जो सिंपलेस्ट यूनिट होती है जिन्हें मोनोमर बोलते हैं, उन्हें आपस में कंबाइन करके जो पॉलीमर बनाओगे तो उसी प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हो, जैसे हम एन मॉलिक्यूल ले लें किसके, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एथाइलीन, ठीक है, या फिर एथीन भी बोल सकते हो आप।
अगर हम क्या करें, इसका पॉलीमराइजेशन करा दें, अगर हम इसका पॉलीमराइजेशन करा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल पावर n में। इसका नाम बता सकता है कोई, इसका नाम क्या होगा? इसे हम लोग बेटा बोलते हैं पॉलीएथीन, पॉलीएथीन या फिर पॉलीथीन, पॉलीथीन। जो आप पॉलीथीन। पॉलीथीन बैग का आप यूज करते हो वो यही है आपका, ठीक है। ये ये क्या है, ये आपका पॉलीमर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये आपका मोनोमर हो गया। तो आपको समझ में आया, जो आप पॉलीथीन बैग यूज करते हो वो है क्या, वो एथीन का ही एक पार्ट है, ठीक है। यस सर। नहीं बेटा पॉलीएथेन नहीं बोलते, पॉलीथीन ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एन पार्ट लगा हुआ है ना, यहाँ पे देखो ये एन लगा हुआ है, इसका मतलब जो तुम्हारी एथीन है उसके ही कई सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में आपने जोड़ा है, ठीक, ध्यान रखना। पॉलीएथेन नहीं, पॉलीएथीन ही बोलते हैं। देखो बेटा जल्दी से इतना सर लिख लिया। सर लिख लिया तुमने? समझ में आया बेटा? देखो जो तुम्हारी एथीन होती है, एथीन ऐसे करके ये कैसे बनाएंगे, तो ये डबल बॉन्ड क्या होता है, CH2 होता है। तो हम क्या करें, हम इस वाले बॉन्ड को ऐसे तोड़ दें यहाँ से, तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड टूटेगा और CH2 यूनिट जो है कई सारी आपस में ऐसे जुड़ती चली जाएंगी। तो इसी के होल एन ले लो, इसी को हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं, समझ गया? जो तुम लोग पॉलीथीन बैग यूज करते हो, जो कि यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं यस करना, सर। क्यों नहीं करना चाहिए पॉलीथीन यूज? सर कंपोज नहीं होता है। एग्जैक्ट, ठीक है। अरे वेदांत कैसी बातें करता है, वो बात तुम ठीक कह रहे हो, बट अलग जगह पे हम लोग हैं, ठीक है। ये बेटा नोट कर लेना सब लोग, ठीक है, इतना हो गया सबका? यस सर। ठीक, सर चलो अब हेडिंग डालो। हाँ, पिछली स्लाइड, पिछली स्लाइड कौन सी, यही तो पहली स्लाइड है बे। ये चैप्टर लिखेगा क्या? सर मैंने सर काफी हो गया सर। हो गया बेटा, हो गया अविनाश, यस सर। हो गया बेटा? हो गया सर, एक मिनट सर, स्क्रीन सर, अब एक मिनट सर, स्क्रीन शॉट ले लूं सर। भाई तुझे स्क्रीनशॉट लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? हो गया सर। ठीक है, अब आप हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ पॉलीमर, ठीक है। अब हेडिंग क्या पड़ेगी, टाइप्स ऑफ पॉलीमर। तो आप हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ पॉलीमर, ठीक है। अब जो पॉलीमर है उसके कितने टाइप होते हैं ये हम लोग और एक बार ठीक से देख लेते हैं, ठीक है। देखो बेटा दो टाइप के पॉलीमर होंगे, एक आपके कौन से होंगे, एक होंगे आपके होमोपॉलीमर, होमो पॉलीमर, और दूसरे कौन से होंगे आपके कोपॉलीमर, कोपॉलीमर, ठीक है। लिखो इतना जल्दी से, और इसके बाद क्या करना, पहली हेडिंग डाल देना बेटा होमोपॉलीमर, होमो, ठीक है, करो। अच्छा बताओ, क्या समझ में आ रहा है होमोपॉलीमर से? होमोपॉलीमर का मतलब क्या, होमो मतलब, होमो का मतलब क्या होता है बेटा, होमो का मतलब मतलब सर, मतलब एक जैसे, ये से मतलब सर बराबर, मतलब सर। सेम, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, एक जैसे या फिर सेम, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। होमो का मतलब एक जैसे या फिर सेम, ठीक। तो अगर आप क्या करो, एक जैसे कई सारे मोनोमर को आपस में जोड़ दो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, होमोपॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। एक जैसे हम लोग क्या करें, अगर कई सारे पॉलीमर को आपस में जोड़ दें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग होमोपॉलीमर बोलेंगे। इसका मतलब ये जो अभी आपने रिएक्शन लिखी कि आपने एथीन को पॉलीथीन में कन्वर्ट किया, ये क्या है, ये आपका होमोपॉलीमर के एग्जांपल है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे एथीन मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, पॉलीमर में, समझे? तो आप लिख लो, इसमें लिखो अ पॉलीमर, अ पॉलीमर, देखो अ पॉलीमर फॉर्म्ड, अ पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम one type of monomer, one type of monomer is called polymer, is called polymer, sorry, is called homopolymer, होमोपॉलीमर। is called homopolymer, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल,
ठीक है, इसका एग्जांपल लिख देते हैं क्या। अभी हम लोगों ने जो रिएक्शन लिखी थी, क्या अगर हम क्या करें, NCH2 के मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, ये क्या है अपने पास, एथाइलिन। एथाइलिन के हम लोग एन मॉलिक्यूल लेके और उनका हम क्या कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं। तो क्या बनेगा बेटा, तो अपने पास बनेगा CH2 की पावर होल n। ये क्या है अपने पास, ये अपने पास होमो पॉलीमर। ठीक है बेटा, नोट करिए इतना जल्दी से। Yes, sir. इतना नोट करो फटाफट। हो हो गया। यस सर। ठीक है बेटा, अब आप हेडिंग डालो कोपॉलीमर, इसके बाद हेडिंग क्या आप डालेंगे, इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप कोपॉलीमर। कोपॉलीमर, ठीक है, दो टाइप का था, एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। क्या सर होगा कोपॉलीमर, मोनोमर से बनेंगे। हाँ ठीक है, अगर आप डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर को यूज कर लो तो क्या बन जाएगा, कोपॉलीमर मिल जाएगा, सिंपल है ना। यस सर। ठीक है बेटा, लो प्रीवियस स्लाइड देख लो एक बार। सर लिख ली इसकी डेफिनेशन भी। लिख ली डेफिनेशन, अरे बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, देखो इसमें क्या लिखोगे, लिखोगा अ पॉलीमर, लिखो अ पॉलीमर, अ पॉलीमर फॉर्म्ड अबे तुमने अविनाश दिया एनडीए का, बस बात खत्म, क्या तुम्हें सबसे क्या लेना देना है। देखो अ पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम फ्रॉम टू और टू देखो कैसे लिख दिया मैंने, फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर, टू और मोर डिफरेंट मोनोमर्स इज कॉल्ड कोपॉलीमर्स। इसका कलर अलग चेंज करके लिखो, बढ़िया बढ़िया एकदम, नोट्स अच्छे बनाना, ठीक है, इज कॉल्ड कोपॉलीमर। और इसी को क्या बोलते हैं, मिक्स्ड पॉलीमर। ठीक है, ये हो सर गए। इसको पॉलीमर बोलते हैं। बेटा क्या कह रहा हूँ, इसको मिक्स्ड पॉलीमर भी बोलते हैं। हाँ इसे हम लोग मिक्स्ड पॉलीमर भी बोलते हैं, कोपॉलीमर या फिर मिक्स्ड पॉलीमर। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा, कोपॉलीमर का मतलब डिफरेंट टाइप के मोनोमर, या फिर मिक्स्ड मतलब अलग अलग। सर इसके एग्जाम्पल क्या देंगे फिर? अभी बेटा एग्जाम्पल बता रहे, राधिका देखो मेरी बात सुनो। देखो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कि सर हमें जेई के लिए कौन से बुक्स लेने चाहिए, ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग राइटर की बुक्स परचेज करो, हम आपको सारे राइटर्स की बुक्स बता देंगे, हम आपको एक सेशन में पूरा लिख के दे देंगे, किसी दिन 15 पहले क्लास ओवर कर देंगे, उसमें लिख के दे देंगे आपको। एक तो वो तरीका है कि आप क्या करो, सबकी बुक्स खरीदो, उससे अपने आप छांट के पढ़ो, ठीक है, और उसके लिए बेटा, लेकिन आपको पता क्या हो जाएगा, उसके लिए आपका टाइम बहुत चला जाएगा। ठीक है, सुनते रहना राधिका मेरी बात बहुत ध्यान से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Yes, जब खुद sir. से आप बुक को रीड करोगे बेटा, तो उसमें आपका बहुत टाइम चला जाएगा। उससे अच्छा पता क्या है, हम आपको जो यहाँ पे नोट्स बनवा रहे हैं, हमें सबका नहीं पता, हालांकि जितने भी टीचर आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं सब मेरी फैकल्टी की, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग जो भी करते हैं बिल्कुल परफेक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, बट हम आपको बता रहे हैं कि जो भी आपको यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप उन नोट्स को अपने एक मोटा सा रजिस्टर बनाओ केमिस्ट्री का, उसमें आधे में ऑर्गेनिक, आधे में इनऑर्गेनिक, आधे में फिजिकल, ठीक है, मोटा सा रजिस्टर खूब बनाओ पैड वाला, ठीक है, उसमें आप क्या करो, पूरे नोट्स जैसे हम आपको बना रहे हैं वैसे के वैसे नोट्स लिखो। हम आपको जैसे ही आज पॉलीमर खत्म, जब भी हमारा पॉलीमर 4 लेक्चर खत्म कर देंगे, पॉलीमर फिनिश होते ही जितने चैप्टर हो गए उनके सारे हम आपको क्वेश्चन करा देंगे, उसी में आप क्या कर लेना, अलग से लिख देना पीवाईक्यू दिस चैप्टर, पीवाईक्यू दिस चैप्टर, चैप्टर का नाम डाल के सारे पीवाईक्यू जितने कराए वो कर लेना। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद का बस आपका यही काम है, आप चाहो तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है जेई की, चाहो तो वो ले लो, चाहो तो नेट से डाउनलोड कर लो, रुपए खर्च करने का मतलब नहीं, आजकल सब कुछ मोबाइल में है, ठीक है, और चाहो तो अगर आपको लगता नहीं हमें पीडीएफ, मतलब पीडीएफ नहीं चाहिए हमें, वैसे बुक चाहिए, तो आप प्रीवियस ईयर की जेई मेंस की उठा लो बुक, ठीक है। अब आप क्या करो, उसमें से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसी जैसे आपने सॉल्यूशन पूरा पढ़ लिया और सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन लगा लिए, अब आप क्या करो, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सॉल्व कर डालो, समझे। अगर आपने ऐसा कर लिया तो पेपर आपका बेटा बहुत आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा, लिख के रख लो। यस सर। Yes, sir. समझे। आप अलग से बुक पढ़ता कब पढ़ सकते हो, जब आपके पास बेटा प्रॉपर टाइम होता, अगर आप 10th में होते और आप 11th में आए होते तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप बुक पढ़ो,
ठीक है, उससे क्या होता कि आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 2 साल का टाइम, आप बुक पढ़ के कर सकते थे, लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको अपना एकेडमिक भी देखना है, आपको अपना कॉम्पिटेटिव भी देखना है। तो ऐसे इस टाइम पता क्या करो, हार्ड वर्क से अच्छा है कि आप स्मार्ट वर्क करो। आपके अपने टीचर्स के नोट्स उठाओ, उन्हें पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर, फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन को आपने इतना अच्छे से तैयार कर लिया, हम अभी क्वेश्चन कराएंगे तो तुमको समझ में आएगा, अभी तुमसे क्वेश्चन भी नहीं लग रहे होंगे सबसे, ठीक है। बस सॉल्यूशन को तुम इतने अच्छे से कर लो कि तुम सॉल्यूशन का कहीं से भी क्वेश्चन आए तो तुम कर ले जाओ, बस बात खत्म। तुम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा लो। अब सॉल्यूशन तुम्हारा ऐसा है कि अगर तुम्हारा सॉल्यूशन का क्वेश्चन आया तो तुम कर ले जाओगे, बस चैप्टर को इस तरीके से तैयार करो, अलग से एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। हाँ, बाकी बुक पढ़ने का आपके पास अभी फिलहाल के लिए टाइम नहीं है, अगर मेरी राय मानो तो। अगर आप फिर भी, अगर आप एकदम एडिक्शन है बुक का कि आप बुक पढ़ के ही करना चाहते हो तो आप कर लो, कोई बुरा नहीं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। बट मेरी बात मानो तो आपके पास, क्योंकि एकेडमिक भी है कॉम्पिटेटिव भी है, तो आप इस समय स्मार्ट वर्क करो। आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं प्रॉपर A to Z आपका क्वेश्चन इससे लगेगा, 100% हम लगवाएंगे भी। चलो फिलहाल तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल बेटा लिखते हैं, ठीक है। कोपॉलीमर का एग्जाम्पल लिख लो। अच्छा पहले मुझे बताओ बेटा, नायलॉन आपने सुना है सबने, नायलॉन? यस नो सर। नो सर। नहीं सुना है? अरे नायलॉन का कपड़ा नहीं होता है, फाइबर फाइबर होता है, सुना नहीं यार तुम लोगों ने? यस सर, बहुत स्ट्रांग होता है वो, पैराशूट्स में भी उसी की वायर्स में था हाँ वो। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो देखो NH2 CH2 का होल 6 NH2 प्लस NHCOO, सॉरी उल्टे उल्टा लिख दिया, HOOC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 का होल 4, ठीक है, और यहाँ पे COOH। इसका नाम है एडिपिक एसिड, इसे क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड। इसका नाम बता सकता है बेटा कोई इधर वाले का? इसे क्या बोलते हैं इतने मॉलिक्यूल को? सर बिल्कुल सही, ठीक है, हेक्सामेथाइलिन, या फिर हेक्सामेथाइल लिख लो, ठीक है, मेथाइलिन डायमाइड, हेक्सामेथाइलिन डायमाइड, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ तो अविनाश, अभी हमने कुछ ऐसा बोला ही नहीं कि आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, हेक्सामेथाइलिन डायमाइन इस वाले मॉलिक्यूल को, ठीक है, और एडिपिक एसिड को आपस में कंडेंस करा दो, दोनों मोनोमर्स को, ये क्या दोनों मोनोमर्स ही तो है, और इन्हें कंडेंस करा के क्या करो, इनका पॉलीमराइजेशन करा दो, इनका क्या करा दो, पॉलीमराइजेशन करा दो, ठीक है। तो आप जैसे ही एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डायमाइन को पॉलीमराइज कराओगे तो आपके पास एक मॉलिक्यूल आएगा कुछ इस तरीके का कि NH और CH2 का होल 6, और इससे क्या जुड़ा हुआ, फिर से आपका जुड़ा हुआ NHCO, फिर उसके बाद CH2 का होल 6, फिर CO का होल N, और यहाँ से N मॉलिक्यूल ऑफ H2 निकल जाए, ठीक है। इसी को हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे नायलॉन 6, ठीक है। लिख लो इसे, इधर भी यूनिट लिख देना। NH के बाद क्या बचेगा, NH के बाद यहाँ पे बचेगा बेटा CH2, इसका कितना हो जाएगा, होल 6, और इधर क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरे पास NH। सर रिपीट करा दो, मेरा गलती से लेफ्ट हो गया। मैं बेटा ये कह रहा हूँ कि कोपॉलीमर का एग्जांपल क्या है, कि अगर आप हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर से लिख देते हैं, चलो इसका नाम क्या है, इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन, ठीक है। और ये कंपाउंड का नाम क्या है, एडिपिक एसिड, इसे भी ठीक से लिख लो यहाँ पे, इसका नाम है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। तो अगर आपने हेक्सामेथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड को पॉलीमराइज करा दिया तो आपके पास जो कंपाउंड बन के आएगा बेटा, इसका नाम होगा, इसका नाम क्या होगा, नायलॉन, इसका नाम होगा नायलॉन 6,6, और ये आपका क्या है, ये आपका कोपॉलीमर का एग्जांपल है, ठीक है। क्या है ये, कोपॉलीमर, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, नायलॉन 6,6। अब कोई मुझे बता सकता है बेटा कि इसमें 6,6 का क्या मतलब है? बताओ बेटा, मानसी, राधिका, वेदांत। सर 6,6 देखो मेरी बात सुनो, 6,6 का मतलब यह है कि एक जो 6 मिथाइलिन का चेन है वो 2 CO के बीच में आएगी, सुनते रहना, एक जो 6 मिथाइलिन की चेन है वो 2 CO के बीच में आएगी, और एक आपकी जो 6 मिथाइलिन की चेन है वो NH के बीच में आएगी, नाइट्रोजन के बीच में आएगी, समझ गए? तो 6,6 का मतलब समझ गए, एक CO की जो मिथाइलिन की चेन है वो CH के।
हाँ CO कार्बोनिल ग्रुप के बीच में आ जाएगा, ठीक है, एक CH2 आप वाली चेन, और एक चेन जो है वो दो NH के बीच में आ जाएगी, ठीक है। तो इसे हम ऐसे ऐसे देख लो ये, सर हाँ, सर ठीक रिपीट है। करा दो सर। क्या करें बेटा? सर रिपीट रिपीट कर करा दो। दो सर, पॉलीमराइजेशन कैसे करा? अभी बताते हैं। और क्या करा, एक चेन आपकी ये है, ठीक है। तो एक जगह पे क्या हो रहा है कि आपके दो जो CH2 यूनिट है वो किसके बीच में आ रही है, CO के बीच में, एक बार आ रही है NH के बीच, इसीलिए 6,6 लिखा है कि एक 6 दो CO के बीच में, एक 6 आ रहा है, एक 6 मिथाइलिन की यूनिट जो है दो NH के बीच में आ रही है, ठीक है। ये ऐसा यहां से लिखो, यहां से। हाँ बेटा, अब क्या करो अविनाश, कैसे कैसे इसे पॉलीमराइज करा, बस ऐसे करा सर एक कि यहाँ मिनट से थोड़ी थोड़ी देर के लिए यहाँ से N हटा दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो H है, यहाँ पे दो H है, यहाँ से एक O उठा लो, तो यहाँ से H2 और यहाँ से O, यहाँ से H2O बाहर निकाल दो, तो यहाँ से क्या हुआ, माइनस का H2O आपका निकल गया, N मॉलिक्यूल ऑफ H2 निकले, और क्या हुआ, इन दोनों को आपस में पकड़ के जोड़ दिया, बस इतना हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, समझे। इसे N वापस से वैसे ही कर दो, यस सर। तरीके से पॉलीमराइजेशन करा, यहाँ से NH2 का H2 उठा लिया, इसका O उठा लिया, तो यहाँ से H2O निकाला, और क्या करा, सॉरी H2O नहीं निकाला, देखो इधर इधर इतने को हम देखो फिर से लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है ऐसे, तो हम NH2 को ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत? नो सर। प्लस यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, हम H और O को ऐसे लिख के दे रहे हैं, और बाकी C डबल बॉन्ड ऐसे लिख के दे रहे हैं। हमने क्या करा, इतने मॉलिक्यूल से ये वाटर निकाल दिया, यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से माइनस का H2O निकाल दिया, तो जब यहाँ से N के पास से एक H गया तो सिर्फ NH बचेगा, तो देखो इसीलिए यहाँ पे NH लिखा हुआ है, देखो इधर, इधर क्या बचेगा, C के साथ O ही तो बचा है, सिर्फ CO रहेगा, समझ गए, सिंपल सा था। यस सर, बिल्कुल सर। नीरज अब देखो बेटा, आप समझ में आया? यस सर, अब आ गया। ठीक है बेटा, ठीक है, बस हमने क्या करा, वहां से वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर दिया, तभी तो यहाँ पे देखो ना NH2O लिखा हुआ है, समझे। हमने सिर्फ वहां से क्या करा, कंडेंस करके वहां से वाटर मॉलिक्यूल को हटा दिया, ठीक है। इतना हो गया सबका बेटा? यस सर। यस सर। राधिका कुछ पूछ रही थी। आशु सर बेटा गए हुए हैं, अब मुझे ये नहीं पता कहाँ गए हुए हैं, ठीक है। राधिका क्या करी, सर आपने जेई का नहीं ट्राई किया? राधिका, बात पता है क्या हुई, दरअसल मेरे टाइम पे हमें गाइड करने वाला कोई इतना नहीं था, ठीक है। और आपको बेटा पता है कि जेई आप दो ही बार दे सकते हो, एक तो आप 12th अपेयरिंग में दे सकते हो, एक 12th के बाद दे सकते हो, सिर्फ दो अटेम्प्ट आपके पास है, ठीक है। और मुझे कोई गाइड कर, जैसे आज आपके 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 लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो कुछ भी पूछना है पढ़ाई से रिलेटेड हम तो बता सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज यार, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है ये सब। फिर हमने नॉर्मल अपने क्या करा, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करा, फिर मैंने नेट की तैयारी करी, क्वालिफाई करा। हालांकि हमने हायर एजुकेशन की, बट अगर मुझे पता होता कि हाँ उस टाइम पे मुझे कोई गाइड करने वाला था, तो हम पहले जेई करते, ठीक है। तो जहां हम आज पहुंचे ना, वहां हम पहले काफी पहले पहुंच जाते, ये चीज है बस, ठीक। हमने हायर एजुकेशन तो की, हमने पहले अपना ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर नेट वगैरह निकाला, लेकिन उसमें टाइम लग गया मुझे काफी, ठीक है। ये है, अगर मुझे सही टाइम पे वो होता, तो हम जो है काफी पहले यहाँ पे, अब यार चैटिंग वगैरह नहीं करो, चलो इतना नोट कर ले सबने बेटा। सर मैंने आपको एक मैसेज करा सर। सैलरी, सैलरी यार बहुत है सर सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। भाई, तो तभी तो नहीं पता। सर मैंने आपको मैसेज करा है सर, उसका रिप्लाई कर देना सर। ठीक है, क्या पूछना है, डाउट पूछने हैं आपसे, पूछ लेना डाउट, कुछ जो भी पूछना है, ठीक है। अब हेडिंग डालो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। सर तो ये जो किया सर अभी, ये कैसा सर? वेदांत सही कह रहे हो यार तुम, अगर मेरे टाइम पे गाइडेंस अच्छी होती तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ हम आज वहां पे होते यार। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसमें भी खुश हैं, क्योंकि मेहनत तो मैंने की है, मैंने अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से किया है, मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसमें पूरा यूनिवर्सिटी टॉप किया था, ठीक है। तो उसमें मुझे खुशी है, ठीक। तो वही है बस, देखो बात ये है कि ध्यान रखना बेटा, कुछ बच्चे पैदा होते हैं टैलेंटेड, ठीक है। देखो एक बार बताते हैं, कुछ बच्चे पैदा होते हैं टैलेंटेड और कुछ बच्चे होते हैं मेहनती, और ध्यान रखना बेटा, मेहनत एक ऐसी चीज है जो टैलेंट को बीट कर देती है, ठीक है। तुम लोगों ने खरगोश और कछुए वाली कहानी सुनी है? यस सर।
तो जो कछुआ था, कछुआ, ठीक है, वो क्या करता रहा, ऐसे करके वो मेहनत करता रहा, ठीक है, ऐसे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। और खरगोश एक पार्ट और है सर, आपने वो भी देखा है सर? मेरी बात सुनो, बोलो नहीं करो बीच में जब हम बोला करें, ठीक है। हाँ एग्जैक्ट, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, हम जो कर रहे हैं उसका भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए हमें। आज के टाइम पे अच्छे खासे रुपए जो हमें चाहिए थे, मेरा एक ड्रीम जो था वो हमें मिल रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी सुनो मेरी, जो कछुआ था यार, उसके पास क्या था, उसका मेहनत थी, जबकि खरगोश के पास टैलेंट था कि वो तेज दौड़ सकता है। वो गया और पेड़ देखा, उसने कहा अरे यार ये तो बहुत पीछे है, चलो आराम कर लें, ठीक है। इन्होंने आराम कर ली, कछुआ अपना मेहनत करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, और जो लाइन थी उसे क्रॉस कर दिया, जीत गया। समझ गए? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करते रहोगे बेटा, तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, आप उन्हें भी बीट कर सकते हो, बट मेहनत करना छोड़ना मत, समझे? चलो फिलहाल तो हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, और इसमें लिखो बेटा थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में लिखो बेटा, लिखो पॉलीमर, लिखो पॉलीमर्स, पॉलीमर्स आर आर classified in a number of ways, in a number of ways as described below, as described below। ठीक है, इतना बेटा नोट करो बस, अभी 1 मिनट में हम आते हैं, ठीक है, इतना नोट Yes. करिए। हाँ बस 1 मिनट रुको। Yes, sir. ये लास्ट में क्या लिखा है अविनाश? भाई बिलो। हाँ डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है, डिस्क्राइब बिलो, थोड़ा हमने जल्दबाजी में लिख दिया, ठीक है। चलो अब पहला पॉइंट लिखो बेटा, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये लिखो क्लासिफिकेशन, लिखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन, अरे भैया चल जा, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। ठीक, कि हमें नेचर से किस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग करेंगे, ठीक है। सी देखो बेटा, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, हमने स्टार्टिंग में बताया ना कि आज हम लोग इनका क्लासिफिकेशन ही कंप्लीट कर लें, बड़ी बात है, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन बहुत लंबा है, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन मोड ऑफ सिंथेसिस, मोड ऑफ सिंथेसिस, कि किसे किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ये 4 पॉइंट लिखो, इन 4 पॉइंट को हम एक एक करके जल्दी से डिस्क्राइब कर लेंगे, लेकिन फिर भी बायोमोलिक्यूल से ये चैप्टर छोटा ही है, ठीक है। फिर भी अगर हमें लगेगा कि 3 लेक्चर में हम इसे कर सकते हैं तो हम कर देंगे, नहीं तो 4 में 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो Yes. आज अपनी क्लास है, आज के बाद हम लोग कल भी हमारी क्लास है, ठीक है विनाश, ये भी कर लेंगे, हो गया बेटा? Yes, sir. कितना नोट कर लिया सबने? रुको थोड़ा सा। ठीक बेटा, रुक जाओ सर, नीरज कर रहा है सर। हाँ रुके आराम से, कहाँ जाएंगे यार। हो गया सर? चलो बेटा, अगर हो गया तो चलते हैं, ठीक है, ओके मानसी। ठीक है, चलो बात ही नहीं करो तुम लोग, आज बतिया बहुत रहो। हाँ हाँ स्क्रीनशॉट लेना, जो करना करो। पहली हेडिंग बेटा डाल दो, फर्स्ट हेडिंग क्या थी? फर्स्ट हेडिंग थी, बोलो जल्दी क्या थी? सर सर कुछ था सर, The classification based on source of availability. वही हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है। मतलब कब हमें किस टाइप से मिल रहे हैं पॉलीमर्स, उनके बेसिस पे अगर हम लोग डिस्क्राइब करें तो कितने टाइप के होते हैं वो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखो, तो बेटा देखो, पहले तो अपना सबसे पहला कौन सा है, नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर्स,
नेचुरल पॉलीमर्स का मतलब क्या, जो हमें नेचर से मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया, जिन्हें हम बना रहे हैं, सिंथेटिक। मैन हाँ, जो मेड मैन होते मेड हैं। होता है, जिन्हें आर्टिफिशियल आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके मांश, ठीक है। और थर्ड वन अच्छा। कौन से हो जाएंगे बेटा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। तो पहले कौन से हो जाएंगे, नेचुरल पॉलीमर्स, दूसरे हो जाएंगे सिंथेटिक पॉलीमर, तीसरे हो जाएंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। चलो, यस। इतना लिखो बेटा। हो गया सर। अब अगर सब आपने लिख इतना लिख लिया। लिया तो आप फर्स्ट हेडिंग इसके अंदर डाल दो, नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं वो हम एक एक करके देख लेते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स का मतलब बेटा, जो पॉलीमर्स हमें कहां से मिले, सर नेचर सर से। नेचर मतलब प्लांट से मिले या फिर एनिमल से मिले, ठीक है। तो आप इसमें लिखो द पॉलीमर्स, इसमें लिखो, साथ में लिखते रहो, लिखो द पॉलीमर्स, द पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड, द पॉलीमर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, फ्रॉम नेचर। इसका मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, plants and animals are called natural polymers, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या क्या है इसके बेटा, अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें, सर स्टार्च। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। थोड़ा सा रेड कलर यूज कर दें क्या, यस सर। सर यस। ओके। तो यहाँ पे लिख लो, पहला एग्जांपल क्या है अपने पास, स्टार्च है, बिल्कुल सही, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लिख लो, सेलुलोज है। और हम लोग इनकी स्ट्रक्चर बेटा पिछले बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं, अगर तुम लोगों को याद है बेटा, रुके यहाँ, आप आ जाओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो वेदांत, ठीक है, ग्लू से रबर बनता है, ठीक है। अच्छा, अगला आ जाओ, फिर क्या होता है, प्रोटीन्स। तो हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, इनकी स्ट्रक्चर भी पढ़ चुके हैं, अगर ध्यान हो बायोमोलिक्यूल में। यस सर। देन उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट अपने पास आता है नेचुरल रबर। अच्छा, आपने एक नेचुरल रबर सुना होगा, एक वल्कनाइज्ड रबर सुना होगा, क्या मतलब होता है उसका। सर पता नहीं, बता दो आप। देखो, नेचुरल रबर का मतलब जो हमें नेचर से रबर मिलता है, पेड़ों से मिलता है, नेचुरल रबर। और वल्कनाइज्ड का मतलब पता है क्या होता है, कि हम लोग उनमें कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ चीजें ऐड करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस करने के लिए, समझे, कुछ ना कुछ अलग से चीजें मिला देते हैं, ठीक है। तो वो होता नेचुरल रबर ही है, बस उसमें क्या करते हैं, उसमें कुछ कुछ चीजें ऐड करके क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस करते हैं, बस बात खत्म, ठीक। उसी को हम लोग वल्कनाइज्ड रबर बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने नेचुरल रबर कंप्लीट कर लिया। अब आप बेटा हेडिंग कौन से डालोगे, अब आप हेडिंग डालो सिंथेटिक रबर, ठीक है। तो सेकंड हेडिंग यहीं पे डाल दे रहे, जगह है अपने पास। तो सेकंड सेकंड हेडिंग क्या है बेटा, सिंथेटिक, सिंथेटिक पॉलीमर्स। अच्छा एक बार बताओ, लाइफ बॉय का सोप उसी से बनता है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। सोप की एक अलग वो है, मतलब बनाने का तरीका या पाइप, पता नहीं, हो भी सकता है, आजकल कुछ भी चल रहा है। ठीक रबर कौन से होंगे बताना जरा, देखो इसमें, द पॉलीमर, द पॉलीमर्स, द पॉलीमर्स which are which are prepared, which are prepared in the, कहाँ बनाए, सिंथेटिक का मतलब जो मैन मेड हो, तो मैन मेड का लैब में, द सर पॉली, आप कट गई थी आपकी, दोबारा बोलना, फिर कट गई। सर आपका नेटवर्क शायद थोड़ा स्लो सर चल रहा है। हेलो सर आप, हेलो सर, सुन पा रहे हो सर हमको। सर चलेगी ना चलेगी। सर सर लेफ्ट। सर को बुलावा आ गया है। शादी का।
एनडीए हेलो भरा सर। है किसने? हेलो सर। हेलो सर। नहीं यार हेलो भाई अविनाश। जी, नहीं भरा है? नहीं यार अभी नहीं भरा, भरना है। सेंटर कहाँ भरना है? यहीं भर लेंगे ब्रो। तेरे को है ना दीदी एक भाई, मेरे को चंडीगढ़ जाना है भरना। नहीं नहीं। शिमला फुल हो गया हमारा। क्यों, शिमला तो ठीक तो है। फुल हो गया है। अच्छा फुल हो गया है। हम्म। तब तो फिर चंडीगढ़, हाँ नेक्स्ट ऑप्शन। फिर एक मंडी नाम, ये पता नहीं वो मंडी कहाँ वाला है। पिछली बार बिलासपुर आया था, किसी किसी ने बिलासपुर भरा, वो राजस्थान वाला बिलासपुर निकल गया है। अरे अच्छा। अरे बस 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 बेटा, आवाज आ रही है? ये सर बिल्कुल। उतनी देर में पट्टी पढ़ा डाली उसे। क्यों बेटा अविनाश? ये सर क्या बोला सर? मैं कह रहा हूँ, क्या पट्टी पढ़ा डाली उतनी देर में से, क्या बता रहे थे उसे? सर मैं बोल रहा था सर कि मतलब किसी के जिसने एनडीए भरा है सर वो मेरे साथ चल पड़े सर चंडीगढ़ सर। है ही नहीं सर, सिर्फ एक दो बंदे हैं सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, पंचायत खोल दी पूरी। ठीक है, चलो अच्छा। सिंथेटिक पॉलीमर में लिखो, मेरा नेट नेट पता नहीं कैसे चला गया था, हमें खुद नहीं पता। लिखो द पॉलीमर विच आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज, इन द लेबोरेटरीज, ठीक है। शादी का बुलावा है, लिखो लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज are called synthetic polymers, are called synthetic polymers, ठीक है। और इन हम लोग और भी क्या बोलते हैं बेटा, इन हम लोग मैन मेड पॉलीमर भी बोल सकते हैं, ठीक है। लिखो these are also called, these are also called, these are also called man made polymer, ठीक है, man made polymers। और आर्टिफिशियल। हाँ एक ही बात है, ठीक है। मैन मेड जो भी चीज हो आर्टिफिशियल ही। शादी का बुलावा आया था, किसका शादी बुलावा? यस अच्छा हम अभी तक गए। सर, आपके लिए बोल रहे सर थे। इनको आया होना सर, सर आपके लिए पता नहीं बोल सर रहे किस थे। लड़के का आया होना सर। अविनाश पिटेगा, बता रहे हैं, फालतू बकवास करेगा। देखो इसमें क्या क्या है बेटा, एग्जांपल, इसका एग्जांपल है पॉलीथीन। एग्जांपल पहला क्या हो गया बेटा, पॉलीथीन हो गया आपके पास, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या हो गया बेटा, पीवीसी। पीवीसी के आपने पाइप सुने, पाइप होते हैं पीवीसी के, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसे बोलते हो आप लोग, ठीक है। यस सर बिल्कुल हाँ सर। हाँ ठीक है, पीवीसी के जो पाइप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसे भी हम लोग पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। वो भी आपका सिंथेटिक उसमें ही आ जाएगा पॉलीमर में, ठीक है। उसके बाद लिखो नायलॉन, बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, नायलॉन बहुत सारे। नायलॉन हो गया, उसके बाद आप लिख लो टेफ्लॉन हो गया आपका, टेफ्लॉन ये भी कंपाउंड भी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद लिखो बेकेलाइट हो गया आपका, बेकेलाइट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो टेरिलीन हो गया आपका, क्या हो गया, टेरिलीन। ठीक है देख लो बेटा। तो नेचुरल हो गया, सिंथेटिक हो गया, अब कौन सा बचा, सेमी सिंथेटिक। तो थर्ड हेडिंग डाल देना बेटा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। जल्दी से इतना नोट करके थर्ड हेडिंग डालो, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सर डाल ली। ठीक है। हाँ तो बहुत सारे पॉलीमर बेटा हम लोग डेली यूज और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज करते हैं, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर इतना हो गया है तो अब अगली आप थर्ड हेडिंग डालो। थर्ड हेडिंग क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। थर्ड हेडिंग रहेगी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। पहले एक चीज दिखाओ, इधर किया मैंने, नहीं किया तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है। देखो इतना बेटा जल्दी से, सर सेमी नहीं किया। सिंथेटिक पॉलीमर क्या होगा बेटा, बताएगा कोई? सर जो क्यों? मिक्स होते हैं सर मैन तो मेड। मैन मेड और नेचुरल तो मिक्सचर हो। नहीं ऐसा नहीं है, सेमी सिंथेटिक का मतलब जो होते तो नेचुरल है, बट हम उनमें क्या करते हैं, अपने तरफ से कुछ केमिकल्स मिला के उनकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। यस। इसी के अंदर आता है आपका वुल्केनाइज्ड रबर। इसी के अंदर हम अभी जो वुल्केनाइज्ड रबर बता रहे थे तुम्हें कि रबर होता तो नेचुरल है, बट हम उसे क्या करते हैं, हम उसमें कुछ केमिकल्स अपनी तरफ से मिला के उसकी प्रॉपर्टीज को एनहेंस करते हैं। वही आपका एग्जांपल है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का, ठीक है। लिखो इसमें बेटा, लिखो दीज पॉलीमर्स, लिखो दीज
these polymers are mostly derived. These polymers are mostly derived from naturally. These polymers are mostly derived from naturally, ठीक है, occurring polymers by chemical modification. By chemical modification. By chemical modification, ठीक है। अगर बात करें एग्जांपल की, चलो बिल्कुल सही, ठीक है। क्या कर सकते हो आप, पहले लिख सकते हो सेलुलोज डाइएसिटेट पॉलीमर, ठीक। और दूसरा क्या लिख सकते हो, दूसरा लिख सकते हो वुल्कनाइज्ड रबर, ठीक है। जो नेचुरल रबर होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ केमिकल्स मिला के उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेंस करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वुल्कनाइज्ड रबर। तो सर देखो सेकंड क्या लिखा ये? वुल्कनाइज्ड, VU फिर से लिख देते हैं, रबर, ठीक है। तो देखो बेटा, Yes, जो पहला क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल क्या लिखा? क्या बेटा, So first example क्या लिखा? Cellulose. Cellulose डाइएसिटेट पॉलीमर, सेलुलोज D डाइएसिटेट पॉलीमर, TOLE फिर से लिख देते हैं, Yes sir. सर लिख लिया है DIACATOLE। सर वो मेरी वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई थी ना, इसलिए मुझे कोई बात पता नहीं, नहीं कोई लगा। बात नहीं। ठीक है। सेलुलोज डाइएसिटेट पॉलीमर, ठीक। अब ठीक है, अब मेरी Yes, बात sir. सुनो। हम लोगों ने जो बेटा पहला क्लासिफिकेशन हेडिंग डाली थी, ये वाली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ये पूरा निपट गया, ठीक है। तीनों पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए कि नहीं करे, बताओ। Yes sir. हम लोगों ने नेचुरल पॉलीमर देख लिया, हम लोगों ने सिंथेटिक पॉलीमर देख लिया, और हम लोगों ने सेमी सिंथेटिक पॉलीमर भी देख लिया, ठीक है। अब हेडिंग क्या पड़ेगी, बी वाली, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। तो अब हेडिंग डालो बी, हेडिंग कौन सी पड़ेगी, बी। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, इसे डालो जल्दी हेडिंग में डालो। और आपका ये कितने टाइप का होता है, ये भी आपका बेटा 3 टाइप का होता है, ठीक है। पहला कौन सा होता है, या ABC ही कर लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। नहीं, हम लोगों ने पहले नंबरिंग डाली थी ना, तो इसे भी नंबरिंग कर लो। पहला आपका होता है बेटा लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। और तीसरा क्या होता है, क्रॉस्ड लिंक्ड, क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर, नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ लेंगे। पहले इतना लिखो आप जल्दी से, सर लिख ठीक सर है। रुको। सबने हो गया बेटा, हाँ रुके बेटा, आराम से नोट कर लो आप। नीरज कह रहा सर आप कैसे लिखते हो स्क्रीन पर, यार ये पेन टैब होता है, इससे लिखते हैं, ये दिख रहा है पेन टैब, ये इससे Yes, sir. मतलब इस पे लिखते हैं।
हाँ, इस पे लिखते हैं पेन से, ये वाला पेन जो है इलेक्ट्रिकल पेन, इससे लिखते हैं तो इससे जो है अपने आप ही जो है उस पे ये कनेक्ट हो जाता है लैपटॉप से, तो लैपटॉप की स्क्रीन पे अपने आप आ जाता है। यस सर। ठीक है, अगर इतना हो गया है तो इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डालो Yeah. लीनियर पॉलीमर। ठीक है बेटा, हम Yes, sir. अमीर लोग नहीं बेटा, सर ये डालिए। टेक्निक की बात है, क्या टेक्निक है। तो हम सोचो अगर ये चीज ना होती तो हम और आप कैसे पढ़ाई कर पाते एक साथ में। आपको कोई वहां का हिमाचल का टीचर पढ़ा रहा होता है ना, इतनी दूर हम तुमसे दिल्ली में बैठ के तो कैसे पढ़ा पाते, ये भी तो बात है। फिर हमें पता भी नहीं होना था कि आप भी हो कोई। हाँ एग्जैक्ट है ना, ये भी चीज थी। तो Yes, sir. हाँ, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, लीनियर पॉलीमर। तो पहले हेडिंग में डालो लीनियर पॉलीमर। फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर मुझे तो पता था सर है। पॉलीमर। तुझे कैसे पता था? सर ये फेंक रहा है, मक्खन लगा रहा है आपको। मैंने क्यों लगाना ये मक्खन? जारी है। यस सर, ये चलो सारी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होगा यार, चलता है। लिखो लीनियर पॉलीमर, बेटा क्या लिखेंगे, लिखो दीज, लिखो दीज पॉलीमर्स, दीज आर पॉलीमर्स, these are polymers in which, these are polymers in which monomeric, monomeric are, ठीक है, monomeric, हट जा भाई, monomeric, monomeric units, these are polymers in which monomeric units are linked together to form long and linear polymer, linear polymer chain। ठीक है, पॉलीमर चेंज कर लो। अच्छा, अब अगर इसके एग्जांपल की बेटा बात करें तो देखियो जरा, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करते हैं, हाँ ठीक है, बच्चे पढ़े लिखे हैं ऐसा नहीं है यार। हाँ बेटा सही कह रहे हो, कैटिनेशन की तरह ही होता है, आपस में जुड़ते चले जाते हैं। ठीक है, देखो एग्जांपल की अगर बात करें तो कौन कौन से हैं। एक तो आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो गया, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पीवीसी लिख दो सीधे सीधे। दूसरा लिखो बेटा पीवीसी। पीवीसी। तीसरा लिखो बेटा नायलॉन, नायलॉन्स। ठीक है, और चौथा लिखो पॉलिस्टर, पॉलिस्टर। पॉलिस्टर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो यार इनकी स्ट्रक्चर कुछ टाइप से होती है, देखो ऐसे करके लीनियरली आपस में ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसा करके। सर एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, आई मेरी बोल, ऑडियो डिस्कनेक्ट हो आई गई बेटा थी। बताते हैं लीनियर पॉलीमर। ठीक है, मैंने ये लिखा है दीज आर पॉलीमर्स इन विच मोनोमेरिक यूनिट। सर एग्जाम्पल ही कर दो। एग्जांपल क्या, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, और तीसरा नायलॉन, और चौथा पॉलिस्टर। अगर आप लोगों ने सुना होगा, मम्मी लोग कभी कभी बात करते हैं पॉलिस्टर का कपड़ा, ये पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर है, कभी अगर सुना हो जिंदगी में तो। मैं सर। ठीक है, नहीं सुना ना, हाँ तो कोई बात नहीं, अब नहीं यूज करते लोग जनरली। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये आपके कैसे होते हैं बेटा, आपने लीनियर लास्ट पॉलीमर। में क्या लिखा है एग्जाम्पल? लास्ट में अरे पॉलिस्टर, बीच बीच में आपकी वॉइस पॉलिस्टर, कटी है सर, पॉलिस्टर। बीच बीच में। वॉइस कट रही है मेरी? यस सर। सर बीच में। एक बार नेट चेक कर लेते हैं यार, नेट तो बराबर चल रहा है बेटा, हो जाता है सर कभी आपकी कभी। वॉइस कट रही है धीरे सर। आ रही है। एक अच्छा मिनट, एक मिनट 2 मिनट देखते हैं, ठीक है। सर अब ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है? यस सर ठीक आ रही है।
चलो ठीक है। हो गया ड्रैगन सर। बॉल नहीं देखा भाई। चलो इतना हो गया बेटा सबका, लीनियर पॉलीमर हो गया। सेकंड हेडिंग क्या पड़ेगी? ब्रांच्ड पॉलीमर। ठीक है, सर तो अगली हेडिंग सर डाल दो। रिपीट करा दो सर, रिपीट करा दो सर, मेरे को बाय द वे फोन आ गया था सर। तुम पढ़ाई के टाइम पे तुम्हें कितने काम आते हैं यार। सर देखो, अब क्या करें। लीनियर पॉलीमर का मतलब दीज आर पॉलीमर्स इन विच मोनोमेरिक यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन। मतलब लीनियरली अगर कई सारे मोनोमर्स को आप जोड़ दो तो लीनियर पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जांपल हाई डेंसिटी पॉलीथीन हो, पीवीसी हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, इन सब के स्ट्रक्चर भी पढ़नी है। ठीक है, बस इतना जो लिखा है वही है यार, कुछ इसमें कोई इतना मतलब ज्यादा सर समझाने वाला आपने है नहीं। ये जो लाइनें लगाई है सर, ये मतलब बेटा ये इसका मतलब है कि ऐसे लीनियरली, इस टाइप से लीनियरली जुड़े होंगे पॉलीमर्स। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं है, जुड़े हुए नहीं, ब्रांचेस नहीं है इनकी। ठीक है, लीनियरली ऐसे जुड़े होंगे, समझे? सर डन। सर एक दूसरे को टच नहीं करता। हाँ बस, जैसे मान लो ऐसे तीन लोग खड़े करते हैं ऐसे लीनियरली, एक दो फिर तीन फिर ऐसे चार, तो ये लीनियरली स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, तो बस उसी को दिखाने का एक तरीका है कि इस तरीके से जुड़े होते हैं लीनियरली। ठीक है, बाकी उसका कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। ठीक है, चलो अगर लीनियर पॉलीमर हो गया बेटा तो इसके बाद हेडिंग कौन सी पड़ेगी? इसके बाद हेडिंग पड़ेगी ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। सेकंड हेडिंग डालो, ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन पॉलीमर्स, पॉलीमर्स करो, ब्रांच चेन पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर लिख लिया बेटा? यस यस सर। सर ठीक है, लास्ट तो में ब्रांच चेन पॉलीमर में बोले बेटा, बोले इसमें सर लास्ट में स्क्रीनशॉट लेंगे ऐसे बोला मैंने। इस वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है। नहीं नहीं, मैंने बोला सर आप मतलब पूरी स्लाइड करो, लास्ट में स्क्रीनशॉट लूंगा सर। अच्छा, नोट नहीं कर रहा हो? नो सर, बाय द वे कहीं गया हूँ सर आज। तो रोज ही कहीं गए हो तो लिखो, इसमें लिखो बेटा जल्दी, जो लोग नोट कर रहे हैं वो लोग लिखें कृपया करके। लिखो these are polymers, these are polymers in which, सही कह रहा है वेदांत, वो भी चीज जरूरी है। ठीक है, these are polymers in which, लिखो the monomers in which the monomers are joined together, are joined together, are joined together to form long chain with side with side chains, with side chains or branched of ये वो हिस्ट्री है सर। different lengths। अभी आ रही है बेटा? सर क्लियर आ रही है आपकी वॉइस? सर बीच बीच में Clear कट सर, नहीं हो रही है चलो यार, सर। 5-10 मिनट बेटा बच्चे हैं, थोड़ा सा रह गया, लिख लो। ठीक है, इतना लिख लो, उसके बाद फिर रहने देते हैं। ठीक है, लिखो लो डेंसिटी सर आपकी वॉइस क्लियर ही आ रही है। ग्लाइकोजन और तीसरा स्टार्च। ठीक है, जब इसकी स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे होगी? स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी बेटा। आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर। यस सर कट गई थी सर। सर उसके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी, हमारे पास तो आ रही है। सर मेरे को भी कट करे आ रही है। ये सर देख लो सर एक बार फिर से सर। चलो ठीक है बेटा, थोड़ा सा रह गया, लिख लो बस, उसके बाद फिर रोक देते हैं। ठीक है, इतना लिख लो, ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, इस टाइप से क्या होगा, कई सारे लीनियर पॉलीमर होंगे बट उनमें क्या होंगे, एक दूसरे को ब्रांच के थ्रू जुड़े होंगे।
ठीक है, तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर। एग्जांपल क्या होगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन और स्टार्च। इनके एग्जांपल बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना, एग्जांपल आपको भी बहुत ही ज्यादा तरीके से अच्छे से नोट करने हैं। ठीक है राधिका, ने ना पढ़ना तो अपने क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो पढ़ना ही है ना। इतना नोट कर लो जल्दी से। तो अपने पास कौन कौन सा हो गया, लीनियर हो गए और ब्रांच चेन हो गए। एक और बचा, जल्दी से कर लो, तो अपना दो क्लासिफिकेशन निपट जाएंगे। 3 बचेंगे, 2 बचेंगे, वो हम लोग अपना कल कर लेंगे, ठीक है। सर हो गया। यस सर। कितना हो गया ना इसका बेटा? एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लो सर। ठीक है, ओके नीरज। हो गया सर। ठीक है बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से बेटा, हटा रहे सर। सर हो गया। हो गए सर। रुको जाए, किसने ठीक है। स्क्रीनशॉट भी लेना होता है सर? हाँ भैया, स्क्रीनशॉट में इतना टाइम लगता, हमने भी लिए स्क्रीनशॉट यार। थर्ड हेडिंग डालो बेटा। थर्ड हेडिंग क्या रहेगी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ठीक है, थर्ड हेडिंग डालो, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। कोई बात नहीं नीरज। और इसी को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, नेटवर्क पॉलीमर। नेटवर्क पॉलीमर। आप लोगों को पता है ना कि आपकी क्लास बेटा होती है डेली, तो आप लोग मोबाइल वगैरह चार्ज करके बैठा करो, ठीक है, ताकि आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम ना हो। यस सर। चलो ठीक है, ओके ठीक है। चलो भैया, क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होते हैं, बता सकता है कोई? लिखो इसमें जल्दी से, लिखो दीज आर पॉलीमर्स, लिखो, बस इतना लिख लो, उसके बाद बंद करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। लिखो दीज आर पॉलीमर्स, these are polymers in which these are polymers in which monomer in which monomer units are cross linked together। ठीक है, to form a three-dimensional network, to form a three-dimensional network। ठीक है, इसमें एग्जांपल बेटा क्या है, इसका एग्जांपल है एक तो बेकेलाइट, एक आपका एग्जांपल कौन सा है, बेकेलाइट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कौन सा बेटा, MIN, मेलामाइन, मेलामाइन। ठीक है, चलो इतना लिख दो फिलहाल तो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना लो, ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। बस करो अपन। हाँ बस बेटा हो गया। ठीक है यार, ये स्ट्रक्चर गलत बनी है बेटा, सेकंड ये वाली स्ट्रक्चर बेटा ठीक कर लो, ये वाली स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बनेगी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने सेकंड वाली गलत बना ली। इसमें सिर्फ ऐसा बनाओ कि एक लीनियर पॉलीमर होगा और उसके साथ में क्या होगा, ब्रांचेस उसकी निकली होंगी। ठीक है, यहाँ वाले का डायग्राम बेटा ठीक कर लेना एक बार, ये मैंने गलती से बना दिया, इसे ऐसे करके बना दो। इसमें क्या होगा, ब्रांचेस इसकी कई सारी ऐसे करके ब्रांचेस निकली होंगी। ठीक है, होगा लीनियरली, बट इसमें साइड में ब्रांचेस होंगी। इसमें ब्रांच चेन का डायग्राम ठीक कर लेना बेटा सब लोग, ठीक है। और बाकी इसमें ये वाला डायग्राम बनेगा 3D। ठीक है, इसे क्या लिखेंगे, क्रॉस लिंक पॉलीमर, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये चैप्टर तुम्हारा हर हालत में हम 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। थोड़ी सी थ्योरी है, क्या कर सकते हैं, जो है सो है। ठीक है, पढ़ना तो अपने को ही है। अगर ऐसा होता कि ये ना पढ़ने से हमारा फायदा हो रहा होगा तो हम कहते बिल्कुल ना पढ़ो, लेकिन यार ये इतने आसान से चैप्टर, तुम सोचो अभी तक तुमने पढ़ा, तुम्हें कोई भी चीज टफ लगी, ब्रांच चेन क्या होता है, एग्जांपल तुम्हें याद करने हैं फटाफट। ओके बेटा, वेदांत बाय, नोट कर लो जल्दी से बेटा सब लोग। बाय सर। सर 1% है, बस स्विच ऑफ होने वाला हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, बाकी आवाज कराएंगे भी नहीं, ठीक है। ठीक है, ओके राधिका, गुड इवनिंग मानसी बेटा। चलो ठीक है, आज के लिए इतने नोट कर लो, बाकी हम लोग मिलेंगे अपनी कल वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड मैंने नाइट। आपने बोला सर लास्ट में मैंने आपको मैसेज करा था सर कि मेरे को भेज देना वो। हाँ हाँ, टेंशन ना, चलो ठीक है, बाय बाय। गुड बाय इवनिंग बाय सर। सर।
गुड इवनिंग Bye. बेटा, गुड इवनिंग, इवनिंग बाय सर। बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नीरज, राधिका, डिम्पल, कामिनी, मनोज, पलक, सीमा, Bye, बाय sir. सिमरन, बाय बेटा, बाय। चलो ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय बेटा।